Welcome everyone to Couch Potato. I'm your host Mayank Anand, and today we have with us Abhishek Rao, whom you have seen before on my channel, and the other guest we have, the guest of honor today is Aditya Gundeti. Hey, So, hello sir. हेलो। अरे सर मत बोलिए। बहुत बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए एक्चुअली आपका इस चैनल इनसिग्निफिकेंट चैनल पे आना एंड टॉकिंग टू अस. सो ठीक है। हेलो सर एंड हाउ इज इट गोइंग. आई मीन जूम शोज तो चल रहे होंगे आपके एंड आई सॉ कि हाँ एक कोविड वॉरियर्स का कोविड वॉरियर्स के लिए शो होने वाला है वेर यू यू हैव फ्री टिकट्स फॉर देम राइट. या तो मतलब जो भी मेरे सोलो शोज या फिर जो भी फीचर्ड शोज है, बेसिकली जो अच्छे शोज है उनमें इनको मैंने फ्री एंट्री दिया है। तो ओनली फॉर शोज इन विच आई एम डूइंग टेस्टेड मटेरियल। ओपन माइक्स में आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम, या ऑलरेडी दे डोंट हैव टाइम। तो एग्जैक्टली दैट्स ट्रू. नाइस. अच्छे शोज में उनको मैं एंट्री दे रहा हूँ वैसा। Yeah. So the first question we have for you is obviously how did you start this stand-up journey? When did you start exactly, and who or what was the inspiration behind you starting it? तो हाँ, तो यार बेसिकली मैं 2015 के आसपास मैं ऐसे ही फेसबुक पे आई यूज्ड टू राइट फनी स्टेटसेस Hmm. एंड ऐसे ही कुछ भी। तो फ्रेंड यूज्ड टू लाइक इट, पीपल यूज्ड टू कमेंट ऐसे ही Hmm. हाँ हाँ एंड एवरीथिंग। तो ऐसे ही व्हाटएवर आई यूज्ड टू फील, आई यूज्ड टू जस्ट रैंट इट आउट इन अ फनी वे Hmm. ऑन फेसबुक। ठीक है। तो वो मैं करता था और मुझे फिर लगता था कि ठीक है करते हैं। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि स्टैंड अप करने का ही है करके। तो आई जॉइंड वन कंपनी 2017 और वहाँ पे ये था फ्रेशर्स का पार्टी, मतलब इट वाज अ मास रिक्रूटमेंट। तो हम Hmm. लोग का फ्रेशर्स का ये था, Hmm. पार्टी था कंपनी में। तो कोई परफॉर्मर नहीं था। पीपल वर लाइक वी हैव सीन योर फेसबुक स्टेटस एंड ऑल, तो तेरे को ट्राई करने का है क्या स्टैंड अप? तो मैं बोला हाँ हाँ मैं करता हूँ। Nice. मैं बोला ट्राई करते क्या क्या जाएगा, वैसे दोस्त लोग ये सब। तो मैं कर दिया। एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज इट वाज इन फ्रंट ऑफ 200 पीपल Wow. एंड आई डिड 12 मिनट्स फर्स्ट टाइम में ही। Wow. मतलब स्टेज फेयर नहीं लगा क्या? तो जो फर्स्ट टाइम ही 200 हाँ तो पीपल के बहुत सामने. लगा था, बहुत। आई मैं कुछ खाया ही नहीं उस दिन पे, मेरे को पता था आई वुड थ्रो अप। वो पेट में अजीब सा एक फीलिंग आता है ना वेर यू लाइक यार हाँ मन नहीं है खाने का. बाद में शो के बाद देखेंगे बहुत शायद. ज्यादा नर्वस, बहुत नर्वसनेस। उसके एक दिन पहले भी मैं ठीक से सोया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो मैं बोला ट्राई करना चाहिए ये चीज, पता नहीं कुछ हो सकता है। बिकॉज समथिंग इनसाइड यू टेल्स यू कि ये चीज करना चाहिए। तेरे को डर लग रहा है तो हाँ. भी तो करना ही चाहिए। तो Yeah. मैं You ट्राई कर want to दिया। see what happens, right? At the end कि या क्या हो रहा हाँ, मैं बोला ठीक है बेइज्जती होएगा तो होएगा, लेकिन ट्राई करना चाहिए। इफ यू फील लाइक ट्राइंग यू शुड ट्राई। ठीक है, Okay. तो रिजल्ट कुछ भी रहे। तो फिर मैं ट्राई किया और बहुत अच्छा गया वो 12 मिनट। आई थिंक Nice. इट वाज मेनली बिकॉज कि पहचान वाले लोग थे और सपोर्टिव थे। तो उसके बाद फिर मैंने ओपन माइक्स जाना स्टार्ट किया। So 17. ऐसा था। हाँ 17। Okay. 4 it's almost 4 साल हो गए आपको मतलब अभी कॉमेडी हाँ करता है. अप्रैल अप्रैल या फेब 17 में मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट ओपन में फेब 17 में किया। देन आई Nice. यूज्ड टू जस्ट ट्रीट इट लाइक अ हॉबी, कि मतलब महीने में 2-3 बार कर लिया, ऐसे Hmm. टाइम पास कर लिया। तो एक साल मेरा एक्चुअली ऐसे इतना अच्छे से किया नहीं मैंने ओपन माइक्स, ऐसे ही Hmm. कर रहा था मैं। महीने में दो तीन So चार बार कर लिया टाइम पास के लिए। you're अच्छा. telling that your first open mic was in front of 200 members. या फर्स्ट इट वाज अ परफॉर्मेंस, इट वाज नॉट एन ओपन ओपन माइक। में या. Yes. नो वन इंक्लूडिंग मी हैड एन आइडिया ऑफ एन ओपन माइक और एनीथिंग। मतलब इट वाज लिटरली लाइक हॉल बुक करते हैं ना कॉमेडियंस 200-300 हाँ ऑडियंस के लिए करने के लिए वो पूरा वही पहले से सेटअप मिल गया इनको एंड जाके एकदम 12 मिनट. भाई साहब बढ़िया. वही वो टाइम पे मतलब एक्चुअली वो फेसबुक वो सब देखता था मैं। फेसबुक पे स्टेटस वगैरह लिखता था। बट देयर वाज वन आफ्टरनून आई वाज फ्री एंड आई वाज जस्ट चेकिंग, ऐसे यूट्यूब ऊपर नीचे कर रहा था। मैं देखा विश्व कल्याण रथ करके है कोई। हाँ. तो दैट वाज द फर्स्ट स्टैंड अप वीडियो दैट आई सॉ, मतलब प्रॉपर स्टैंड अप वीडियो, नॉट द हाँ. मतलब पहले का जनरेशन का नहीं, इस जनरेशन का फर्स्ट स्टैंड अप हाँ. वीडियो विश्व कल्याण रथ का था, एक्सट्रोवर्ट्स एंड केओस। यस और वो यस देख के मैं यस. Yes, इतना yes. हंसा हूँ मतलब। दैट वाज माय फर्स्ट टू. मतलब कॉलेज जाते हाँ ही 2016 में कॉलेज जाते ही मेरा जो रूममेट था वो स्टैंड अप देखना स्टार्ट किया था एंड इज लाइक भाई तू ये देख दिस इज समथिंग न्यू. आई एम लाइक कूल देखते वही। हैं. एंड वही बिस्वा का एक्सट्रोवर्ट्स एंड केओस तो सिल्वर है तू सिल्वर वाला जो सीन होता अरे है. यार इतना रिलेटेबल था वो। बीइंग एन इंट्रोवर्ट इट वाज वेरी रिलेटेबल।
तो मैं बोला यार ये बंदा ऐसे ही मस्त इतना मस्त रैंट कर रहा है और इसको शायद पैसे भी मिलते होंगे इस चीज के। हाँ तो फिर मैं सोचा एक बार ट्राई करना चाहिए किधर, तो ऐसे ही मतलब साइड में था वो थॉट। फिर वो ऑफिस का आया तो फिर मैं बोला अभी करना ही है मेरे को ये ट्राई। नाइस फिर उसके बाद फिर ओपन माइक्स वगैरह किए, ऐसा था। And then how did you come up, came to know about कि open mics होते हैं and all? Who introduced to you to all this? आई यूज्ड टू गो फॉर ओपन माइक्स, आई यूज्ड टू वॉच, मतलब ऐसे देखने के लिए चले जाता था अच्छा 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 to watch नाइस open mics. I used to go 2-3 times. I went, Hmm. and then I talked to that this thing producer only. कि I want to perform. So okay then they told me you have to fill a form. Then you may not get. Yeah. You may get the spot. तो ऐसा 2-3 महीना रुकने के बाद मेरे को एक स्पॉट मिला वैसा दो था। तीन महीने हाँ, वो टाइम पे ओपन माइक्स ही कम होते थे। okay okay हाँ वो टाइम पे मुंबई में हार्डली ज़्यादा नहीं होता था ओपन माइक्स, मतलब 5-6 जगह पे होता था बस हम्म रेगुलरली। बाकी तो ऑल द curated shows and all used to happen. ओपन माइक्स कम थे। तो एक जगह पे मिला, फिर मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम किया। GSAT का प्रोडक्शन था फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैंने किया। comedy ladder हाँ, कॉमेडी लैडर में okay मैंने फर्स्ट टाइम okay ओपन माइक किया okay बांद्रा में। तो वो अच्छा गया, नॉट वेरी गुड बट इट वाज गुड। आई डिडंट Nice. बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम, बट उसके बाद मैंने बहुत सारा बॉम्ब की, ऐसा था। and what was your reaction like after you bomb your set and come back to home देख अभी अभी तो आई नो दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, okay हाँ बट देयर हैव बीन नाइट्स वेयर आई हैव लाइक क्राइड अ लिटिल व्हाइल गोइंग बैक। वो तो मैं नया नया था तो मेरे को लगता था कि अरे क्या कर रहा हूँ मैं। एक तो द थिंग इज यू हैव टू पे, यू हैव टू व्हेनेवर यू गो टू ओपन माइक्स यू हैव टू पे Yes. एंड यू हैव टू ब्रिंग वन पर्सन अलॉन्ग। Yeah. yes yes तो तुम उसका टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और उसका पैसा वेस्ट कर रहे हो गिल्ट से आदमी मर जाए यार उस रात को। और ऊपर से बॉम्ब कर रहे हो। तो 3 बुरी चीजें हो गई है तुम्हारे साथ वही। 2 घंटे की ड्यूरेशन में, और अगले दिन जॉब पे भी जाना है ऑफिस। मतलब इससे खराब और कुछ हो सकता है क्या मतलब। ओ भाई साहब। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था यार, 1-1.5 साल तो ये बहुत हुआ है। जब वो स्लोली व्हेन आई ग्रेजुअली मूव्ड आउट ऑफ दैट +1 का ब्रैकेट ना, मैं बोला चलो एटलीस्ट ये बंद हो गया अभी, आई डोंट हैव टू गेट +1s हाँ गेटिंग ओपन स्पॉट्स। वही वो अच्छा था बिकॉज आफ्टर 6 months आफ्टर स्टार्टिंग आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग शोज। बोला Oh. +1 का झंझट चाहिए नहीं मेरे को, बढ़िया। जस्ट स्टार्ट माय ओन शोज देन आई विल गेट पीपल। That's nice. So, when you started stand-up, what was your parents' reaction like? उनको जब पता चला कि okay open mics में जा रहा है बंदा पैसे देकर, so were they totally supportive or was there any resistance from their side too? नहीं सपोर्टिव नहीं रहते यार। आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पैसा ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या रहता है, हाँ। तेरे को जो करना है तू कर जब तक तू कमा रहा है, हाँ ठीक है। हाँ yes. तू घर पे बैठना नहीं चाहिए बिना yes पैसे का, yes which is I mean it is okay, it is like ठीक है, कोई मैं को कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज उनको ये आर्ट फॉर्म समझता नहीं है हाँ अभी तक। वही। काफी पेरेंट्स को ये समझता नहीं कि क्या है ये चीज और इसमें कुछ पैसे बन भी सकते हैं क्या या नहीं। वही तो वो समझाना डिफिकल्ट है। हम्म एंड लाइक वंस यू स्टार्ट अर्निंग देन नो वन केयर्स। वंस यू स्टार्ट अर्निंग आउट ऑफ कॉमेडी कोई कुछ पूछेगा नहीं, कोई रोक नहीं सकता है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि तेरा इंडिपेंडेंट ये हो गए ना क्या आप बोलते एक तरह से। हाँ। तो और पहले मेरा जॉब था हम्म। तो उनको कुछ इश्यू नहीं था, मैं जॉब के बाद जाके आता था शोज पे। मुंबई में रहने का वो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उधर ही होता है शोज। तो मैं सिर्फ थोड़ा 2 घंटा लेट आता था घर पे, और क्या होता था, और कुछ नहीं। Nice. but does it not become really difficult to balance a job and to go for open mics? You're coming to Yeah. बहुत थक it's very tiring process, right? यस इट इज वेरी टायरिंग, स्पेशली मुंबई में ऐसा गर्मी होता रहता है ना, उसमें तुमको जाना हाँ। पड़ता है। इट इज वेरी टायरिंग। मैं आई रिमेम्बर कैनवास लाफ क्लब में, कैनवास लाफ क्लब जब था ना, हाँ तो देयर यूज्ड टू बी 8:30 का ओपन माइक वहाँ पे, हाँ एंड आई यूज्ड टू लीव ऑफिस मतलब बाय 6:30, और इफ यू डोंट रीच कैनवास बाय 7:30 देयर आर पीपल वेटिंग टू टेक योर स्पॉट एंड कैनवास विल गिव इट टू देम। इतना स्ट्रिक्ट था उनका रूल। तो 6:30 from Andheri East I started running. I used to literally run from my office to the metro station. 20 मिनट में भागता था। ओ भाई 20 मिनट भाग के मेट्रो पकड़ के फटाफट लोकल ट्रेन पकड़ के I used to reach Canvas and again I have to run for 15 minutes क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं है Canvas के लिए। Yes. अच्छा And then I used to go there and I had to change everything and then go on stage for 4 minutes. 4 मिनट के लिए इतना यस हाँ,
तो 2 hours back and forth traveling for 4 minutes. दिस आई हैव डन लाइक ओपन माइक मेरा भी जो यहाँ पे होता है था, अभी तो पैंडमिक की वजह से बंद है, बीच में जो होता था तो दिसंबर में आई स्टार्टेड डूइंग रेगुलरली. तो द फर्स्ट ओपन माइक आई डिड इन दिसंबर वाज आई स्टार्टेड हियर एट 4:35 in the evening, reach there at 6:30, show starts at 7:15 and then we do it till around 9. 5-6 कॉमेडियंस होंगे टोटल, 4-4 मिनट का, बीच में एंकर आएगा, ये सब मिला के पूरा 2 घंटा हो जाता था. हाँ. फिर डिनर विनर करके 11, 11:30, 12 बजे तक घर. तो द होल प्रोसेस यूज्ड टू बी 7 hours easy. Yes. एंड बीच में बस 4 मिनट के लिए आप स्टेज पे जा रहे हैं, 4 मिनट से मैक्सिमम आपको 8 मिनट मिलेगा अगर कम लोग आए हैं उस दिन करने के लिए. वही. उसके लिए 7 hours इन्वेस्ट करो. बट देन आई थिंक देयर इज अ फीलिंग दैट वी क्रेव फॉर ना, कि जब वो लाफ मिल जाता है जोक पे, तो वो जो एड्रेनलिन रश आता है उसके वजह से आई थिंक वो एक फीलिंग के लिए करना वर्थ इट लगता है. हाँ. And you can't explain this thing to your parents also, because they don't come from that generation which craves happiness. They come from a generation that craves livelihood, stability. yeah. उन लोगों को स्टेबल लाइफ चाहिए, उनको खुशी से कुछ मतलब नहीं है. तुम देखोगे whatever, like I don't know about your parents, whatever jobs our parents do, it is they have not chosen that out of passion. Yeah, obviously. I totally relate to, कि मैं एक दिन बैंक में काम करूंगा, ऐसा कुछ भी कभी नहीं रहता. I totally relate to that. हाँ. My parents are the same. हाँ. तो उनको सिर्फ अपने बच्चों का स्कूल फीस भरने के लिए पैसा कमाना है, बट अपना जनरेशन का प्रायोरिटीज ही अलग है. हाँ, तो पूरा वो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है वो चीज़. बट वही है कि जब तक तुम कमा रहे हो, अगर मैं कॉलेज में रह के ये स्टार्ट करता ना कॉमेडी, तो बहुत प्रॉब्लम होता मेरे घर पे, मेरे को पता है. तो अच्छा हुआ मैंने तभी नहीं किया और जॉब के साथ ही किया. नाइस. तो बहुत झगड़े वगड़े होते थे. And when is the right time that you decided कि हाँ मुझे अभी YouTube पे वीडियो डालना है, वो आपको कैसे पता चला? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अप कॉमेडियंस जब YouTube पे वीडियो डालते हैं, इट इज लाइक एन एड कि दिस इज द काइंड ऑफ कॉमेडी दैट आई डू. इफ यू वांट टू कम फॉर शोज देन यू कैन लुक एट दिस वीडियो. इस टाइप का रहेगा शो में, एंड यू आर सपोज्ड टू कम फॉर शोज. शोज का जो इनकम है वो कॉमेडियन का प्राइमरी इनकम रहता है, यूट्यूब रेवेन्यू नहीं रहता है. तो इफ यू हैव एन आवर ऑफ जोक्स रेडी एंड प्लस यू हैव लाइक 10-20 मिनट्स, बेसिकली यू नीड टू हैव एन आवर. उसके आगे जो भी तेरा मटेरियल है तू यूट्यूब पे डाल सकता है. ओके. तो यू बेसिकली नीड टू सेल टिकट्स. तेरा फोकस टिकट सेलिंग पे है, उसके लिए तू वीडियो डाल रहा है ना. सब्सक्राइबर बेस बनेगा वो सब तो ठीक है, बट मेनली तेरे को टिकट्स बेचना है. देन यू गेट कॉर्पोरेट कॉलेज शोज, तो उसके लिए वीडियो डालते हैं, which means you need to have an hour ready. उसके आगे जो है वो डाल दो. So तो अगर वो बनता है, देखो अभी सबका अलग अलग रहता है. गौरव कपूर आई थिंक 2.5-3 years में बन गया. ठीक है, he started putting videos very early. मुनावर का 2 साल में बन गया. तो मेरे को लग गया 3.5-4 साल. वैसा था. कोई लोग को 7-8 साल लगते हैं. वैसा सबका अलग अलग रहता है. It depends on how you own your material, how much time are you able to give to the art. वैसा craft. So you are telling that कि before you put out your video आपका 60 minutes already ready है, like it's up. Yeah. Yes. So then you can say ना कि hey, thank you for watching the video. These are the show links. तो इस पे आ जाओ, तो आ जाते हैं लोग. हाँ, I think I have seen that with Upmani also. Like वो Insta and इस पे भी YouTube पे भी ये करता है कि वो काफ़ी बाद तक भी उसने, जब उसको पता था कि okay he doesn't need to do it, people know that there are shows happening. Even after that he was like कि शो के बाद मुझे अनाउंसमेंट्स, मतलब वीडियो के बाद मुझे अनाउंसमेंट्स करना है, तो वीडियो देख लो फिर अनाउंसमेंट्स होंगे. एंड देन ही यूज्ड टू अनाउंस हिज टूर, हिज शोज एंड ऑल दैट स्टफ. वही. हाँ, वो मेन इनकम है. लाइव शोज का ही मेन इनकम है अपना कॉमेडियंस का. वैसे उसके लिए डालते हैं. एंड डू यू हैव अ मैनेजर वर्किंग और डू यू डू इट योरसेल्फ? लाइक नो माय सेल्फ ओनली. अच्छा, सब अपना भी वो नहीं हूं, बड़ा नहीं हूं. अच्छा, ओके खुद से ही करता हूं. सो ऐसा टाइम आता होगा राइट, जहाँ पे लाइक यू सिट डाउन टू राइट सम मटेरियल एंड यू आर अनेबल टू गो फॉरवर्ड. मतलब एक पॉइंट के बाद यू आर अनेबल टू गो फॉरवर्ड. सो उस टाइम पे व्हाट डू यू डू? लाइक कुछ कॉमेडियंस होते होंगे दैट यू रेफर टू, सम मैन्युस्क्रिप्ट्स मे बी दैट यू सी कि ओके दिस इज द कॉमेडियन दैट आई वांट टू टॉक लाइक, और आई वांट टू रिलेट टू द पब्लिक लाइक दिस कॉमेडियन डज.
एंड उसके वीडियोस आप बार बार देखते हैं, देन लाइक ओके अब मुझे स्ट्राइक किया कि मुझे क्या करना है. सो इज देयर सम प्रोसेस लाइक दैट, डू यू वॉच समवन इन पर्टिकुलर? अगर नहीं, ये एक्चुअली दो अलग चीजें हैं. एक तो फर्स्ट, जब अगर राइटर्स ब्लॉक कुछ रहता है तो आई डोंट डू एनीथिंग, ओके आई डोंट राइट. ओके अगर जब आएगा तब आ जाएगा आइडिया, एंड आई नो यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ कि वो आ जाएगा, एंड इट कम्स. इफ यू से ना कि अरे मैं अनफनी बनते जा रहा हूँ, शायद कुछ आएगा ही नहीं, वो डर तुम जब पैदा करते हो ना, देन दैट इनर सेल्फ इज लाइक हाँ तो फिर डरते रहे हो गए, तो फिर जोक नहीं है. तो you just have to trust the process. Obviously it is, मतलब every day you can keep writing. I try to do that every day. I keep writing. तो हर दिन कुछ फनी नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ वो होते ही रहता है. You write unfunny stuff but write waste paper, बिंदास. But like, does it happen to you that subconscious mind में always you are thinking कि हाँ, you know, ये thought है तो आज लिख लेना. Like if you're working, suddenly एक thought Yes, आया yes, and yes, you yes. write it down. Yes, you have to write it down. Even if you are in a work meeting, even किधर भी है, you have to write that thought down. That is very important. You have to pause the meeting. You have to say कि मेरे को पानी वानी पीना है, वॉशरूम जाना है, कुछ जो करना है कर. You have to get out of that. You have to write that thought down. ओके. वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. मेरा ऐसा कितना थॉट्स मिस हो गया पता है, मेरे को ऐसा गिल्ट आता है ना इतना, दिमाग खराब होता है. तो राइटर्स ब्लॉक अगर है तो सिर्फ लिखो, वो उसका सोल्यूशन है. राइट बैड जोक्स, डजंट मैटर. आफ्टर यू राइट like 50 bad jokes, there will be 51st will be a good joke. And you will can build on that. Okay. तो वैसा है. Second चीज what you are asking is which comedian I got. तो earlier I used to like I used to revere Biswa. Okay. like विश्वा भगवान जैसा. बट स्लोली स्लोली ऐसा हो गया ना कि मैं उसके जैसे ही बात कर रहा था, तो फिर मैं बोला कि ये मिमिक्री थोड़ी करना है ना मेरे को. हाँ, अपना स्टाइल ढूंढना इम्पोर्टेंट है ना. हाँ, तो और लोग को समझ में आता है. हाँ, ठीक है. इफ यू पुट आउट अ वीडियो एंड यू कॉपी अ सर्टेन कॉमेडियन, कमेंट्स में मार देते फिर लोग कि तू इसका क्यों कॉपी कर रहा है, ऐसा 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 कुछ रहा हूँ नहीं. एंड व्हिच इज फेयर आल्सो, बिकॉज़ क्या है मतलब कॉपी थोड़ी करने का है. तो आई डोंट डू दैट नाउ. आई जस्ट बी माई सेल्फ ऑन स्टेज. मैं जैसा है वैसा है. तो whichever people, whatever kind of people they attract, मतलब जो भी मेरे को ज्वाइन करता है, सब्सक्राइब करता है, they will like my jokes. You are the same on stage and you know, in normal life as well, or it's different? हाँ, मतलब more or less the same only. Okay. It is difficult to, I don't know, segregate personalities. Yeah. अभी तो सेम ही है. Maybe 5 years later it will be something else. I don't know. It's still very early to say that. बट हाँ वैसा है कि आई डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स नाउ. मैं जैसा बात करता हूँ मैं वैसे ही बात करता हूँ. देयर वाज अ फेज वेयर यू नो दिल्ली कॉमिक्स बहुत वायरल हो रहे थे. Yes. तो मैं बोला कुछ नॉर्थ एक्सेंट बात करेंगे हम लोग, है ना, वैसा हम लोग वायरल होंगे. तो मैंने वो भी ट्राई किया. देन आई वाज गेटिंग वेरी अनकंफर्टेबल ऑन स्टेज. मैं बोला इतना मेहनत करके एक तो कंफर्ट लाया है स्टेज पे, फिर मैं ही खुद ये कर रहा हूँ, ये सब हरकतें करके. बीच में क्रिंजी भी लगता होगा ना ऐसा करने के, लाइक दिल्ली कॉमिक्स जैसा क्यों बात कर रहा हूँ यार, ये तो स्टाइल ही नहीं है, क्या क्रिंज कर रहा हूँ मैं करके. आई यूज्ड टू यूज वर्ड्स लाइक दिक्कत वहां पे. ये यार ये मतलब मैं यूजुअली बोलता कि इधर गया उधर गया, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वहां पे. बोला अरे मैं क्या कर रहा हूँ खुद के साथ. तो वो भी बंद कर दिया. देन आई जस्ट टॉक. ऐसे मुंबई के लोग जैसा बात करते हैं मैं ऐसे बात करता हूँ शोज. आई थिंक अभिषेक वी ऑल्सो लाइक नए कॉमिक्स जो होते हैं हम लोग बहुत ट्राई करते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने का, अलग अलग एक्सेंट यूज करके देखते हैं क्या मतलब सेम मटेरियल कौन सा एक्सेंट में लोगों को फनी लग रहा है, ये भी देख के हम कोशिश कर लेते हैं. या लाइक मैं सोच रहा था हैदराबादी हिंदी इज टोटली डिफरेंट, मतलब बहुत ही अलग रहता है. तो आई ट्राइड इट, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है. काइकू, नको, लाइक दैट काइंड ऑफ वर्ड, क्या मियां ऐसे क्यों कर रहे हो. तो वो it becomes difficult because you are not used to in that you know dialect. भाई जैसा बात कर रहे वैसे करना चाहिए. तो मतलब एक्चुअली कब चेंज हुआ पता है. रोहन गुजराल डिड अ वेरी गुड थिंग बाय गोइंग इनटू कॉमिक्स एंड जस्ट टॉकिंग द वे ही डज. रोहन गुजराल देखा ना एकदम मुंबई के एक्सेंट में बात करता है. और उसके पहले ये वॉइस था नहीं. Yes. मतलब if you see Rao Subramaniam, Kunal Kamra were also like Mumbai comics, but they didn't talk in the proper Mumbai accent. रोहन गुजराल वाज द फर्स्ट गाय हु वाज लाइक प्रॉपर मुंबई एक्सेंट में बात किया. एंड अच्छा लगा मेरे को वो चीज कि चलो यार ये बंदा चेंज फालतू में चेंज नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज़ ही इज गोइंग ऑन अ बिग स्टेज. या ट्रू. वो सही था. उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर वो एक्सेंट्स में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं. पहले थोड़ा जोक्स पे काम कर.
फाइनली जोक का क्वालिटी बचाता है यार, वो हाँ तो है। या ऐसा नाइस, था दैट्स नाइस। वो सीन। So, ओवरऑल प्रोसेस, यू नो, इसका क्या है कि क्या काइंड ऑफ कॉमेडी यू राइट, लाइक व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी डू यू गो विद, एंड व्हाट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ यू राइटिंग अ सेट, you know, like what do you think you should go with when you write a set, you know? तो I do observational and anecdotal both, and I somehow try to combine them both. तो ऑब्जर्वेशनल और एनालिटिकल लिखने का थोड़ा प्रोसेस लेकिन अलग है। तो ऑब्जर्वेशनल का ऐसा है कि जैसे मैंने बोला ना, कुछ थॉट आ जाता है अचानक कि इफ यू ऑब्जर्व समथिंग एंड यू जस्ट नोटिस एंड देन यू जस्ट आई क्विकली नोट इट डाउन इन अ नोट्स वाला ऐप Yeah, कि yeah. ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, देन आई नोट इट डाउन। वो ऑब्जर्वेशन के लिए आई जस्ट कीप नोटिंग थिंग्स डाउन। आई डोंट सिट एंड राइट ऑब्जर्वेशन, आई कांट डू दैट। बट एनालिटिकल में आई हैव टू सिट एंड राइट डाउन अ स्टोरी। Yeah. I have to just visualize myself there and I just have to live that story and then I have to write it down. वैसा है। तो ये दो प्रोसेसेस है, लेकिन ये मतलब बेसिकली ये दो टाइप का है। द प्रोसेस यू आर आस्किंग, तो दिस इज द प्रोसेस। दोनों के लिए अलग अलग है। दूसरा सवाल क्या था, मैं सवाल ही भूल गया। नहीं मतलब वही कि व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी डू यू गो विद, वही सवाल था मेरा, सेकंड वन हाँ, व्हिच वही यू था, सेड कि anecdotal ऑब्जर्वेशनल and, एनेक्डोटल। yes, anecdotal and observational. And like one more thing is you do clean comedy, मैंने देखा है। And what was the reason behind it? And have you tried you know दूसरा type of comedy as well and फिर पसंद नहीं आया फिर? Yeah. What was the reason behind it? तो मैं स्टार्टिंग में मैं वही करता था। जब स्टार्ट किया था ना, तब ऐसा टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था कि देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ सेक्स जोक्स एंड डर्टी जोक्स एंड तो मेरे को लगता था कि यही तो चलता है, यही है, यही तो रहता है। तो मैं भी ऐसे ही करता था। मतलब आई डिडंट पर्टिकुलरली सब्सक्राइब टू दोज आइडियाज, बट स्टिल आई वाज लाइक ये करेंगे तो ही वायरल होंगे, ये करेंगे तो ही ऐसा रहेगा। So I used to do a lot of dirty jokes unnecessarily on stage. मतलब I didn't even want to do them. तो एक पॉइंट के बाद वही लगा कि करने का ही नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो उससे अच्छा नौकरी कर लेते हैं कुछ। मतलब क्यों ये सब क्यों करना है, टाइम नौकरी में भी करने का ही नहीं है फिर भी कर। तो मैं वही सोच रहा था कि and I was not very comfortable of talking about all those things on stage. And वो तो cringe worthy भी लगता था मेरे को, because ये सब jokes करने के लिए there needs to be बड़ा skill level चाहिए यार। तुम Netflix पे देखोगे ना कुछ स्पेशल, तुम तो समझेगा डिफरेंस कि जो फालतू में dirty jokes करते हैं और जो ढंग से लिखा हुआ जो dirty jokes करते हैं ना, बहुत फर्क है। और मेरे पास skill level नहीं था, मैं ऐसे कुछ भी बोलता था। तो वो सब क्या क्या नहीं करने का, वो सब कट करके अभी मैं इधर तक पहुंचा ऐसा। नाइस। तो बहुत मैंने मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर लिए हैं पहले 4 सालों में। तो और वो भी है ना कि अगर तुम वीडियो डाल रहे हो, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि तुम्हारा माँ बाप देखने वाला है। ऐसा तो नहीं होने वाला है। बट आई डोंट फील रिस्ट्रिक्टिव एज सच। But see, the thing is, if I want to do something on those lines ना, I will put up a different show and I will clear it कि इसमें ऐसा jokes रहेगा करके। अभी नहीं, बाद में आगे कभी अगर मन किया। but I don't want to identify myself as a clean comedy, क्योंकि clean comedy क्या है? clean comedy का definition है क्या? किसी के पास नहीं है। बस वही है कि गाली नहीं देता है, सेक्स जोक्स नहीं मारता, यही है बस। तो जैसा साइकिरन does a clean comedy show. He used to do a clean comedy special. Yes. So he was telling me that there are some people who don't like vomit jokes also. तो अभी ये क्या हो गया फिर? ये लाइन ड्रॉ किधर करने का फिर? If I can't even talk about all these things, फिर ये कम होते जाएगा ना मेरा। Yes. So तो बहुत ज़्यादा restrictions भी नहीं अच्छा लगता है। So I never market my show as a clean show. I never say कि hey you should get everyone, get your grandparents, everything. ऐसा इधर puppet show नहीं चल रहा है। तो वैसा नहीं है। I never market it as a clean show, but I try to keep it as clean as possible. जरूरत ही नहीं है गाली का, क्या जरूरत है? मतलब अगर जोक्स पे आता है ना लाफ्स, गाली पे अभी नहीं आता है। 2017 नहीं है अभी, वो टाइम पे आता था बहुत। But I think nowadays audiences have also become really clever, Yes. right? They Yes, know they have कि become क्या matured now. चाहिए। Yeah, Yes. Yeah. they have become matured. There are some premises also. If you put out jokes on those premises, 2015 का कुछ premises है, उसके ऊपर तुम अगर आज वीडियो डालोगे ना, ऑडियंस
सीधा इंसल्ट करता है कमेंट सेक्शन में कि क्या है सब सुना हुआ है 10 बार ये वो। आई थिंक वो एक पॉजिटिव ही है ना, टर्न है, बिकॉज हाँ हाँ दिस वे वी आर गेटिंग टू सी अ लॉट ऑफ न्यू कंटेंट, मतलब जो कभी देखने को नहीं मिला है वो देखने को मिलता है, एंड पीपल आर लेस रिपीटेटिव उस वजह से. दैट इज गुड। और यूट्यूब पे ऑडियंस बहुत ऑनेस्ट है, वो अच्छी बात है। उनको अगर कुछ हाँ. अच्छा लगता है तो वो लोग अच्छा बोलते हैं, नहीं अच्छा लगता तो वो लोग बोलते क्लियर लेकिन नहीं है ये, हाँ, वी जस्ट गो फॉर द सेम, ऐसे सीखेंगे उनको। ट्रू. एंड यू कांट, और कोई भी लेकिन लोग है ना इसको नेगेटिवली लेते हैं कि दे आर लाइक अरे व्हाई आर यू स्प्रेडिंग हेट, हेट हाँ क्यों डाल रहे हो। वो फीडबैक दे रहा है, अगर गाली दे रहा है तो अलग बात है, हाँ, वही. ठीक है, तो वो हेट है। लेकिन अगर वो फीडबैक दे रहा है तो लेना चाहिए। ट्रू. देन यू कांट से कि अरे इसको मेरा कॉमेडी समझ में नहीं आ रहा है, हाँ तो समझाओ ना फिर, Yes, yes. तो गलती I think अपना है। yeah, it's comedic, comics responsibility कि वो किस तरह से deliver कर रहा है. वो तो लाइक द लास्ट टाइम ऑल्सो वी डिस्कस, मी एंड अभिषेक डिस्कस कि what the audience look for is just laughs. Everything should be pre-explained to them. ऐसा नहीं होना हाँ। चाहिए कि बाद में जाके अलग आ रहा है उनको समझ ही नहीं आया इसलिए नहीं हंसा. That is, वो I गलत think, एटीट्यूड है। I think that is something वो कॉमिक्स को खुद पे काम करना चाहिए कि you should be as understandable as possible. तभी ऑडियंस Yes, yes. रिलेट कर पाएगी प्रॉपरली. Yes, you have to be clear and you have to like give them clear ideas कि ये ऐसा है ऐसा है। Then you when you establish that picture in their mind, then just flip it. They will laugh. हाँ. Yes. Something like that. Basic चीज है। तो मैंने ये देखा है कि जो लोग ने स्टार्ट मतलब दो मेरे से पहले जो लोग कर रहे थे एंड द पीपल हु हैड दिस एटीट्यूड ना कि अरे इसको मेरा ये ऑडियंस को मेरा जोक समझ में नहीं आता है, ये ऑडियंस ही खराब है, इससे वो लोग ने छोड़ दिया, पता है वो लोग को नहीं जमा। तो you But- can't have that attitude वैसे। I have one question. Like, does it ever happen to you that you are doing a dirty joke or a sex joke and then खुद भी uncomfortable हो गए और audience भी? हाँ तो पहले करता था मैं, जब स्टार्ट किया था जस्ट व्हेन आई वाज अंडर 10 ओपन माइक्स, मैं यही सब करता था, पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि दिस इज द वे टू गो। तो मैं खुद भी गंदा लगता था स्टेज से उतर के, फिर लोग भी इधर उधर देख रहे हैं, बोले क्या चल रहा है ये ऐसा। तो ओ भाई. फिर मैं वही बोला थोड़ा जोक्स लिखने पे ध्यान देते, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर जोक्स लिखने को ट्राई करते हैं। वही. हाँ. तो फिर तब से थोड़ा लिखना चालू किया ढंग से, Like- कुछ शौक वाले के लिए बोलता था पहले। It's like personal experience के साथ ज़्यादा relate कर पाते हैं ना लोग, because they also have faced the same thing at one point of time. Yeah. I don't know, Okay. बट रिलेटेबिलिटी इन स्टैंड अप मेरे को ना अभी थोड़ा उसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। क्यों मालूम है? रिलेटेबल इंस्टेंसेस नहीं रहते, रिलेटेबल कैरेक्टर्स रहते हैं, Yes. रिलेटेबल हाँ। इमोशंस रहते हैं। हाँ. तुम टीवीएफ का कोई भी वेब सीरीज उठा लो, अभी एस्पिरेंट्स उठा लो, तुम में से कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है क्या? नहीं. लेकिन मजा आता है ना, रिलेट होता है। Yes. क्यों? क्योंकि द नवीन कस्तूरिया जो फील करता है वो तूने कभी ना कभी अपने लाइफ में फील किया है, दैट यू हैव टू मेक अ डिसीजन Yes. कि ये चूज करना है वो चूज करना है। Yeah. सो दैट डिसीजन मेकिंग का जो इमोशन है दैट इज रिलेटेबल। यूपीएससी का तैयारी थोड़ी रिलेटेबल है यार वो वेब सीरीज में। हाँ, that True. yes. तो योर कैरेक्टर्स आर रिलेटेबल, योर कैरेक्टर शुड बी रिलेटेबल, वो बात है, मेरे को वो लगता है। और रिलेटेबल देख, ऑब्जर्वेशन में यू कैन डू रिलेटेबल इंस्टेंसेस कि मैं रोड पे चल रहा था फिर मैंने च्युइंगम पे पाव दिया, दैट इज अ रिलेटेबल इंस्टेंस, बहुत लोग कहते हैं हुआ है वैसा है। तो बट व्हेन यू टॉक अबाउट व्हेन यू देख पर्सनल, सबका लाइफ अलग अलग रहता है। तो मेरा एक पूरा स्टोरी है कि हाउ आई प्लेड टेबल टेनिस इन द इंटर स्कूल लेवल, अभी ये ज्यादा लोगों ने नहीं किया रहेगा, बट उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है एंड द थिंग्स दैट आई फील दोज आर रिलेटेबल वैसा है। बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ऑडियंस भी ये सोचती है कि ओके ऐसा हो सकता है एक्चुअली, एंड इसीलिए उनको हंसी आती है, जरूरी नहीं है कि तो हुआ है। हाँ हाँ, तो यू हैव टू ट्रांसपोर्ट देम टू अ प्लेस एंड वंस दे आर देयर देन इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू कीप देम देयर। नाउ हाउ डू यू डू दैट? बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेटेबल कैरेक्टर्स वैसा है। तो देन दे विल रिलेट कि अरे मेरा एक दोस्त था साला वो भी ऐसे करता था, चल सुनते क्या बोल रहा है ये वैसा। सो इन देयर हेड दे मेक अप कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी सुनील जो मेरा कॉलेज ट्रिप का कैरेक्टर है, सबके दिमाग में अलग अलग फेस है उसका। Yes, yes. तो which is why when you read a book and then you watch a movie, you always find the book better.
Yeah. That is true. क्योंकि तूने तेरे दिमाग में बना लिया है मूवी, देन यू आर लाइक ये क्या फालतू मूवी बना दी है इसके ऊपर, है ना? हैरी पॉटर फ्रेंचाइज प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट. हाँ सब यही बोलते हैं उसके बारे में. वही तो है, वही वही सीन है. वही. विच इज लाइक किड्स के बुक्स में ना वो फिर भी कैरेक्टर का शक्ल रहता है कवर पे, हाँ. तो यू नो हाउ हैरी पॉटर लुक्स, हाउ हरमाइनी माइट लुक. हम्म. बट अगर किसी का फेस ही नहीं रखता था और हैरी पॉटर ऐसे ही दिखा देते थे ना, मतलब हैरी पॉटर का सिर्फ नाम रहता था बुक पे, देन तेरे दिमाग में हैरी पॉटर कुछ और दिख रहा है, अभिषेक के दिमाग में कुछ और ही लग रहा है वो, है ना? वैसा है. एंड देन इफ दे पुट आउट द मूवी, देन यू आर लाइक अरे क्या फालतू मूवी. बट उन्होंने कवर के ऊपर फेस रख दिया हैरी पॉटर का, तो नाउ सबके दिमाग में हैरी पॉटर वैसे ही दिखता है. यहाँ पे पिकाचू का टेल वाला मार्क है है ना? सबके दिमाग में है वो चीज. तो विच इज व्हाई द मूवीज आल्सो वर्क. तो वो बात है. Yeah, that's true. वैसा है. काफी नए इनसाइट्स. पिकाचू का टेल वाला मार्क, ऐसा कभी सोचा ही नहीं मैंने. एक बारी को फ्लैश सिंबल भी सोचा था मैंने, लेकिन पिकाचू का टेल वाला सिंबल. यस. नाइस. क्रॉसओवर दैट नो वन आस्क्ड फॉर. बट मच नीडेड आई थिंक. एक बहुत ही नया पर्सपेक्टिव हैरी पॉटर पे. फिर वो हैरी पॉटर अपना छड़ी से ऐसा वो निकालेगा और वहां से पिकाचू थंडर शॉक दे रहा है बीच में, ऐसा कुछ तैयार हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी. Dude, next time if I'm watching Harry Potter, अलग ही मतलब पर्सपेक्टिव रहेगा. लेकिन मेरे को इसमें जाना है यार. आई वांट टू मेक यूनिवर्सेस लाइक हैरी पॉटर का. कैसा है, अलग यूनिवर्स है यार पूरा. आई रियली एडमायर दीस पीपल, दीस राइटर्स. मेरे को खुद यार आई लाइक कॉमिक बुक्स अ लॉट, तो आई एम ट्राइंग टू राइट कॉमिक्स. मेरे को भी ऐसा एक बनाना है यूनिवर्स जिसमें ऐसा सब कुछ कनेक्टेड है. एक प्रोटैगनिस्ट है जिसपे मैं ऐसा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ. तो आई हैव अ कैरेक्टर रेडी, बट वही कि प्रोसेस इतना लंबा है कि मैं अभी ढूंढ ही रहा हूँ मैं लोगों को. As a comic, do you also have Aditya's universe in your mind that keeps running कि ऐसा करना है? हाँ. अभी जैसा अवधेश जो है कॉलेज ट्रिप वीडियो में, वो जो बुढ़ा वो रहता है ना वो अवधेश, तो वो कैरेक्टर अभी नेक्स्ट स्टोरी में आ रहा है वापस. ओह वाओ. वैसा. नाइस. तो उसमें उसका है. आई थिंक अभिषेक ने देखा है ये बिट. आई डोंट नो इफ ही रिमेंबर्स. यस. तो उसमें है वो, उसमें वापस दूसरे एक स्टोरी में आ जाता है. तो इफ आई डू दिस बिट इन अ लाइव सेटअप जहाँ पे मेरा ऑडियंस को पता है कि ये चीज क्या है, तो इट विल वर्क फाइन बिकॉज आई डोंट हैव टू एस्टैब्लिश हिम अगेन. पीपल ऑलरेडी नो. तो बेसिकली यू आर एक्सेसिंग शेयर्ड मेमोरी व्हाइल डूइंग जोक्स, राइट? हाँ. शेयर्ड मेमोरी क्या रहता है, अभी तेरे को पता है मोदी जी कौन है, मेरे को पता है मोदी जी कौन है. इट इज वेरी इजी. आई डोंट हैव टू एस्टैब्लिश. तेरे को पता है उसने डिमोनेटाइजेशन किया, मेरे को भी पता है. इट इज वेरी इजी. बट अवधेश तुमको नहीं पता, तो आई हैव टू एस्टैब्लिश दैट फर्स्ट. तो दैट इज वेयर द चैलेंज इज मेरे हिसाब से. एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिमेंबर अवधेश, देन इट इज एन अचीवमेंट फॉर मी. Yeah, because you have made that character memorable enough to continue with it. Yeah. वैसा है. तो when I do this set and when I say कि अरे आप लोग को अवधेश याद है, then people are like हाँ, then I'm like yes, ये सही है. Which means the video what it should have done. Yeah. It's a sort of a callback also ना, कि मतलब हाँ, you're using the last premise का एक character here, so it's a huge callback. Yeah. Yes. तो है. ये चीजें है चैलेंजिंग. ये मेरे को करना है ढंग से. Nice. How do I make better characters? Also, so soon there will be Aditya's universe. Nice. ट्राई तो करते देखते. MCU is saturated. I want this. Yes. Very soon. So करना चाहिए. अभी 1 मिलियन होने वाला है आपके वीडियो का, ठीक है? तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता था कि कैसा लगता है वो वायरल होने का फीलिंग क्या होता है? अच्छा रहता है, बट लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी एवरी डे. हाँ. what way? In a good way, I think, but especially when you get a lot of validation, you are not used to it at all. हाँ, exactly. मतलब मैं तो बिल्कुल used to नहीं इतना validation के लिए. कि लोग बोल रहे कि ये बेस्ट कॉमिक है. क्या बात कर रहा है भाई, तू कॉमेडी देखा नहीं है मतलब.
लोग कुछ भी बोलते हैं यार, बोलते हैं, तू बेस्ट है, हमने ऐसा ये किया वो किया, लोग मैसेज कर रहे हैं कि अच्छा लगा अच्छा लगा। मैं बोला सही है, अच्छा है, बट आई एम नॉट यूज टू, आई एम स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद इट हाँ कि लोगों को अच्छा लगा है। मैं बोला चलो अच्छा चल गया है वीडियो, नाउ आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन मेकिंग दिस अ प्रॉपर बिजनेस, आई वांट टू हैव पेड शोज, आई वांट टू गेट पेड, देन इट मेक्स सम सेंस कि इफ इट इज वर्किंग देन मेरा घर का बिल मैं भर पा रहा हूँ, अदरवाइज क्या मतलब इतना वैलिडेशन का। वो तो वो बात तो है। क्या करूं मैं, इतना तारीफ लेके थोड़ी मेरा पेट भरने वाला है, मैं मेरे घर वालों का पेट भरने वाला हूँ। And one question was, sorry to interrupt, but क्या आपने बहुत लेंदी वीडियो डाला है. What was the हम्म reason behind अरे भाई ये तो बहुत सीन है, ये स्टोरी है पूरा। it? तो यू गाइस हैव You could टाइम? have put out a हाँ five हाँ we have video. You time. could have put out, yeah, you could have put out a 5-minute video or a 10 minute. But why या such a lengthy video? तो बेसिकली आई हैड टू ऑप्शंस, हाँ मेरे को 25 मिनट निकल गया था वो शूट से, तो मैं बोला एक 8 मिनट्स का था जो सेकंड वीडियो मेरा था, और जो फर्स्ट वीडियो था, हम्म, तो मैं वही सोच रहा था क्या करने का क्या करने का क्या करने का। मैं लोगों से पूछा, जितने कॉमिक्स है जिन्होंने, मतलब शिदा शेट्टी वगैरह जो है मेरे सर्कल में, एक दो लोग से ही पूछा, ज़्यादा लोगों से नहीं पूछा। हम्म, आई डिडंट वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड, आई जस्ट वांटेड एडवाइस कि मैं क्या करूँ, छोटा वीडियो पहला डालूँ या बड़ा वीडियो पहला डालूँ। एवरीवन वर लाइक छोटा वीडियो पहला डाल, सब्सक्राइबर बेस बना, फिर लंबा वाला वीडियो डाल। तो आई लिसन टू ऑल ऑफ देम एंड देन आई पुट द लॉन्गर वीडियो। अरे क्योंकि ये इंस्टिंक्ट का बात है, फीलिंग ये वाला सेट इतना स्पेशल है ना मेरे लिए, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था ये कॉलेज ट्रिप वाला, तो इट वाज अ 10-minute बिट एंड आई यूज्ड टू हैव 0 laughs for 10 minutes. Whenever you are doing storytelling, this is the biggest disadvantage. If you have a new story, you are going to Yeah. bomb like anything in the starting 5 to 6 times. हाँ The thing is, you can't stop. Observational में you can stop in between. या हाँ, अगर yes. तेरा बिट नहीं चल रहा 3 मिनट बाद तो कुछ और कर रहा है। स्टोरी टेलिंग में तेरे को इतना 10-12 मिनट स्टार्टिंग का, मतलब पहले 10 मिनट का सेट था ये, और पहले 12 या 13 बार ऐसे ही हुआ है, नो laughs at all. एंड आई कांट डिस्कार्ड इट जस्ट लाइक दैट, दिस इज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मेरे को करना ही इसको टाइट कुछ भी करके। तो फिर मैं स्लोली टाइट किया। तो पहले 10 बार जब मैंने किया ये सेट, आई हैड नो कैरेक्टर्स, आई जस्ट यूज्ड टू से कि ये लड़का ऐसा था, वो लड़का वैसा था, ये लड़का वैसा किया, उसने ऐसा किया, देन देयर वाज नो रियल कनेक्ट। तो स्लोली एस्टैब्लिश्ड कि ये अवधेश है, ये सुनील है, ये ऐसा नरेश है, इनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर इनको मैंने आगे आगे अलग अलग सिचुएशंस में यूज किया। So then it started working, थोड़ा, और फिर एक जगह पे स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया। मैं बोला ये पहला वीडियो है। नाइस। And are फिर they मैं- very real to like real life characters? या दे मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनका सेम है, बट ऑब्वियसली एग्जैजरेटेड हाँ, या वैसा है, थोड़ा एग्जैजरेट तो वो कैरेक्टर्स को करना पड़ता है, ऑब्वियसली या वैसा है। तो अगेन वो इंस्टिंक्ट था कि आई डिडंट नो इफ आई शुड कंटिन्यू डूइंग दिस स्टोरी, चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन मैं करते गया, वो चलते गया, फिर वो चल गया। देन व्हाइल पुटिंग आउट द वीडियो आल्सो एवरीवन वाज लाइक डोंट पुट अ लॉन्ग वीडियो, पहला वीडियो लॉन्ग नहीं हो रहना चाहिए, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट था कि डालना चाहिए, तो मैं डाल दिया और वो चल गया। ऐसा है, तो वो इनर वॉइस फॉलो करना बहुत जरूरी है बेसिकली व्हेनेवर यू आर डूइंग योर ओन वर्क। your reaction like before you're uploading, like the night before on YouTube, कैसा था? What were you I didn't going sleep through? well. I didn't sleep well. There was obviously anxiety, and I wanted the video to do well. ठीक है, ये वीडियो पे मैंने काम किया, मेहनत किया, तो I wanted to do well. ऐसा नहीं बोल सकता कि क्या कर सकते हैं, जैसा हो जाता है दिमाग से, जो अपने नसीब में है वैसा वैसा नहीं। मैंने मेहनत किया, मेरे को चाहिए व्यूज इसके ऊपर, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेशन था, टू बी ऑनेस्ट, that it should For do well, yourself. but do well मतलब क्या, 1 लाख व्यूज, वो मेरा वो था। 1 लाख व्यूज अगर ये हो गया तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं देखा 2 10 दिन में लाख हो होने गया 1 वाला है लाख, भाई। मतलब 2 दिन में 1 लाख हो गया। तो फिर मैं बोला यार ठीक है, अभी सही है, तो लोग भी आ रहे हैं शोज पे, तो ठीक है, अच्छा है, चल रहा है अभी जिंदगी, खुश हो गया फिर मैं। नाइस। ऐसा था, वही है, वीडियो डालने के टाइम पे ज्यादा पूछने का नहीं लोग को, इफ यू थिंक द वीडियो इज गुड एंड यू आर हैप्पी विद इट, डाल देने का। कॉमिक्स से ज्यादा फीडबैक लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग नहीं भर रहे टिकट का पैसा, ऑडियंस भर रहे। एंड आई थिंक हर एक कॉमेडियन का अपना ही नीश होता है ना, तो उसके वजह से भी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो वो बोले वो सही है, मतलब
हाँ, एक तो दे आर फोकसिंग ऑन देयर ओन वीडियोस, ठीक है, Yeah. दे हैव टू सॉर्ट आउट देयर ओन शिट, Yeah. एंड देन यू आर अगेन डिस्टर्बिंग देम बाय सेइंग तेरे को क्या लगता है मैं ये करना चाहिए, मैं वो करना चाहिए, दे फील डिस्टर्ब्ड फर्स्ट. Yeah. और ओपन माइक्स पे भी इफ देयर इज एनी सीनियर कॉमिक इन द ऑडियंस, डोंट गो एंड आस्क हिम कि अरे आपको मेरा सेट कैसा लगा. वो बंदा खुद हजार चीजें सोच रहा है खुद के जोक्स के बारे में, Oh. True. बिकॉज वो तो भाई फुल टाइम कर रहा है, वो तो फुल टाइम वही कर रहा है. तुम तो क्या जॉब वॉब से आके बाद में कर रहे हो. तो दे गेट Okay. इरिटेटेड एक्चुअली, बट पीपल देन मिस्टेक दैट फॉर एरोगेंस. Yeah. वैसा होता है. Hmm. The Wow. only feedback that you need is from the audience, nothing else basically. Yeah. True. There will be people who will tell you कि अरे थोड़ा नेटवर्किंग करके आओ, जाओ उनसे बात करो, उनको पूछो कि अरे आपका कुत्ता कैसा है, कॉमिक्स को पूछ के आओ, ask them how are they, what is your special, when is your special coming, don't do all that bullshit just to work on jokes. Hmm. क्योंकि मुंबई में ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे गैंग्स बन गए, ऐसा छोटे छोटे गैंग्स, Hmm. उसमें से एक सीनियर कॉमिक रहता है और बहुत सारे ऐसे जूनियर कॉमिक्स रहते हैं. अच्छा. तो और वो लोग का कुछ खास उतना होता नहीं है, जस्ट फोकस ऑन डूइंग ओपन माइक्स, देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन डू. नेटवर्किंग वगैरह टाइम वेस्ट है. और ऊपर से यार अपन जॉब वॉब करते, मेरे को लोगों ने बोला है पता है ये चीज कि तुम जाके बात करो बड़े कॉमिक्स से, कॉन्टैक्ट्स बना के रखो, कॉन्टैक्ट्स. मैं इधर नौकरी संभाल रहा हूँ फिर ये भी करने का है, ये सब मैं नहीं करने वाला, जो होएगा देखा जाएगा. Hmm. I think Nice. it's mostly working on yourself rather than, you know, going हाँ, to anybody. yeah. Hmm. There is a lot of, basically what I'm saying is there is a lot of bullshit advice out there. Hmm. And it's very easy to And- fall for them. हाँ, Like how do you stay so grounded? Because my experience was very good with you. मैंने आपको Instagram पे मैसेज किया, the next time you replied कि ऐसा ऐसा है, मैं खुद भूल गया कि you know मेरे को आपको रिप्लाई कर रहा था, you replied bro करना है क्या पॉडकास्ट. I was like so how do you stay grounded? अरे After, नहीं, you know, ग्राउंडेड का वो ऐसा नहीं है यार. ग्राउंडेड मतलब इतना सक्सेस हुआ नहीं है. इन कॉमेडी इज एन आर्ट फॉर्म वेर यू कांट बी एरोगेंट. तुमको yeah. समझ रहा है, तुम इतना बॉम्ब किया है, Hmm. तुम्हारा आत्मा मर चुका है ऑलरेडी, ठीक है, बॉम्ब कर करके तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है एक पॉइंट के बाद. तो देयर इज नो आई कांट बी एरोगेंट. सी देयर आर सम सीनियर कॉमिक्स हु आर नॉट responding to you, it is because they are getting thousands of messages. Yeah. हाँ, I don't that get is the thousands case. of messages, ठीक है. Yeah. I get some messages and I try to reply to all of them. Hmm. जितना टाइम मेरे को परमिट होता है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ. Hmm. एंड इवन एवरीवन ट्राइज एक्चुअली, वैसा है. तो Yeah. उसमें ग्राउंडेड रहने की बात ही नहीं है. एनी कॉमिक यू मीट देम वन टू वन, इवन इफ यू मीट अभिषेक उपमन्यु, ही इज वेरी गुड टू टॉक टू, Yeah. बट ही विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई ऑन इंस्टाग्राम. Yeah. Because इतना हजारों मैसेजेस आते हैं यार उनको. उनके तो कितने तुम फॉलोअर्स सोचो. ही हैं यार, मतलब. हाँ, बट इन रियल लाइफ दे आर वेरी गुड पीपल. Yeah. वी कांट बी एरोगेंट इवन इफ यू वांट टू. वैसा है, क्योंकि मेरे को पता है, देख अभी मैं तेरे से अगर अकड़ के बात किया ना, Hmm. कोई ओपन माइक में तेरे सामने बॉम्ब होने वाला एक ना एक. तो डबल गिल्ट आएगा फिर मेरे को कि मैं ऐसा बात भी किया और सामने हक भी दिया. True. तो क्या कुछ फायदा नहीं है एरोगेंट होके. फालतू में तुम ऐसा फ्रंट बना के रखोगे, क्या मतलब ये सब चीज का. तो जो बुलाता है मैं चले जाता हूँ पॉडकास्ट पे, अभी टाइम है, संडे है, कुछ है नहीं काम, तो कर लिया. Nice. ऐसा है. And with your job, so you're working all 7 days of the week now. नो 5 days. हाँ, मतलब वही कॉमेडी. हाँ, कॉमेडी के साथ तो. Yeah. तो है. And what was your parents and friends reaction, you know, अभी जैसे Viral ऐसे होने के views बाद मिल मतलब रहे अब हैं, तो. हाँ. वो लोग तो बहुत खुश हो गए. पेरेंट्स से बहुत खुश हो गए. Hmm. भाई अपने यहाँ पे रिजल्ट देना पड़ता है ना, नहीं तो सपोर्ट हाँ अपने यहाँ पे वही. उल्टा रहता है ना, हाँ. कि जब सपोर्ट का जरूरत है तब नहीं मिलता. एक बार रिजल्ट आ गया तो यस नाउ वी आर So true. So true, man. So true. And is your friends also still keep pulling your leg कि हाँ ये ऐसा ही है वैसे ही है. हाँ, अभी भी. अरे नॉर्मल यार, इतना कुछ नहीं, इतना वायरल नहीं हुआ हो यार. 10 lakhs में सच बोल रहा हूँ, आजकल के जमाने में इतना कुछ नहीं है. Hmm. people will get 10 lakhs, ऐसा कुछ नहीं. If the video is good, no, people will get 10 lakhs. Hmm.
इतना इतना वायरल नहीं हुआ। और बट मैं वही हाँ सिर्फ बोल रहा हूँ कि कोई एरोगेंट नहीं है कॉमिक, सिर्फ हाँ एवरीवन इज ग्राउंडेड, इट इज जस्ट अबाउट द टाइम एंड द बैंडविड्थ दैट दे या हैव। सो ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपको दोस्त लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि हम लोग के सामने टेस्ट करना जोक्स, हम लोग के सामने टेस्ट करना जोक्स, ये कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, टेस्ट नहीं करने बोलते वो लोग, ऐसा बोलते कि इसके ऊपर जोक बना। हाँ तो मतलब इसके ऊपर बना, फिर उसके ऊपर बना। मैं बोलता हूँ हाँ बनाता हूँ, फिर मैं नहीं बनाता बिल्कुल। ये चीज़ मेरे साथ क्योंकि हुआ है ना कि मतलब मेरे दोस्त लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार तू ओपन माइक में कर दिया, मेरे को पहले नहीं सुना है। आई एम लाइक तुम लोग के लिए थोड़ी ना लिखा है, तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि दोस्तों से बात कर रहे हो और उसके बीच में आप फनी हो गए एंड देन यू राइट दैट डाउन कि हाँ ये राइट। इस बात पे हंसा है, ये इसका ये प्रमाइस था करके लिख देते हो एंड देन राइट यू राइट ट्राई राइट। टू पुट इट इन योर स्क्रिप्ट ऑल्सो. So I'm like, so many of my jokes are tried and tested in front of you. You won't remember कि हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ और ये बोला है मैंने, लेकिन मैंने हाँ नोट डाउन किया और इस पे मैंने बनाया, तो तुम लोग सामने क्या टेस्ट करूँ मैं करके. वही। I'm like that. एंड फ्रेंड्स को सामने टेस्ट करने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। वही उन लोग को अलग टाइप का इसमें कंडीशंस में हाँ फनी लगते हैं हम रोस्ट लोग. मोड में चले जाते हैं ना, फिर वही रोस्ट मोड में चले वही जाते अरे तू देख, एक तो वो लोग तेरे को जानते हैं ना पहले से, हैं। हाँ वो एक बात है। तो जो लोग तेरे को जानते हैं वो तेरा टिकट्स नहीं खरीदने वाले कभी, मतलब हाँ खरीदेंगे ऑब्वियसली स्टार्टिंग में सपोर्ट वगैरह करने के लिए, बट लॉन्ग टर्म वो नहीं है ना। तेरे को हाँ अननोन लोगों को आसान है, हाँ वैसा है, वो बात है। तो यस. अननोन लोगों के सामने ही कभी भी जोक्स टेस्ट करने का, क्योंकि मैंने ऐसा किया है कि दोस्त लोग के सामने मैंने जोक्स टेस्ट किया है एंड इट वर्कड, एंड देन ऑन द स्टेज इट डज नॉट वर्क, ओह because there are things that they know about me, why I am Yeah, saying certain things yeah, which the unknown people don't know. don't know. So I don't have the habit of establishing myself. Yeah, तो मेरे को खतरा है ना फिर स्टेज पे। स्टेज पे true. मैं ऐसा अज्यूम करके चढ़ूंगा कि अरे इनको तो पता ही है मैं क्या हूँ, कि मैं कौन हूँ। हाँ तो इफ आई डोंट एस्टैब्लिश माई सेल्फ, तो द पीपल डोंट गेट द जोक्स, True. वैसा है So, वो सीन। Abhishek, anything else you want to ask? बहुत पूछ लिया अभी तो. So I think Yeah, any of your shows that you're doing, Aditya, and yeah, या tell them. यस यस, तो 15th अभी काफी सारे शोज है यार एक्चुअली। आज तो 9th है, आज तो पॉडकास्ट जाएगा नहीं ना। नहीं आज नहीं नहीं. तो Time. 15 तारीख को एक शो है, इट इज अ चैरिटी शो, वी आर रेजिंग फंड्स फॉर हेमकुंड फाउंडेशन। वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, जो नॉर्थ में मेनली वहाँ पे। तो क्योंकि हालत खराब हो चुका है नॉर्थ में, ठीक है, बहुत बेकार हालत है वहाँ पे, बहुत रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स का। तो वो लोग वहाँ पे ऑक्सीजन का मेनली काम कर रहे हैं। तो वी आर रेजिंग फंड्स फॉर दैट, 100% ऑफ द एंटायर प्रोसीड्स विल गो टू हेमकुंड फाउंडेशन 15th को। उसमें मैं हूँ, सिद्धार्थ शेट्टी है और वरुण नायर है। Nice. हम लोग 25 मिनट्स ईच करेंगे एंड देयर विल बी वन होस्ट। तो उसके लिए टिकट्स आप ले लो, इनसाइडर बुक माई शो पे है। Okay. ठीक है। I'll put the link also in Yeah, the yeah, description. put the link in the Yeah. description. I'll do that. 16th I'm doing a show. There are 2 more people who have put out videos. There is Ketan and then there is Badal. Both of them have put videos on YouTube. उनके हाँ, साथ एक शो कर रहे हैं। yes. हाँ, तो फ्रेश फ्रॉम यूट्यूब करके वो एक शो है 16th को। Nice. और 22nd को सोलो शो है बबल रैप, जो मैं कर रहा हूँ, जो लास्ट 2-3 साल से मैं जोक्स कर रहा हूँ। और 30th को एक नया शो कर रहा हूँ, मेरा सेकंड शो है, ठीक है। आई एम राइटिंग अ न्यू शो, so it is basically about my relationship. Nice. I'm in a long term relationship. Nice. तो वो बहुत पर्सनल शो है, तो वो मैं कर रहा हूँ 30th को। इट इज अ वेरी चैलेंजिंग शो फॉर मी, लेकिन ये करना ही है। I Why don't know, challenging? पता नहीं, it is very difficult to talk about personal stuff. हाँ, yes. मतलब ये एक्सट्रीमली पर्सनल स्टफ, तो लेकिन करना ही है मेरे को, अदरवाइज आई वोंट पुश माई सेल्फ। अच्छा. तो वो एक ट्रायल शो है 30th को, वैसा है। अच्छा. उसके अलावा तो क्या स्पॉट्स तो होते रहते हैं, मुझे याद भी नहीं कब स्पॉट्स देखना पड़ेगा। So any like I think the closing question would be any tips for new comics like me and Abhishek, like who are just getting into the Yeah. business. So why if you are in college, then I think you should avoid starting open mics. Do when you have like a job or something,
Yeah. कि कॉलेज में इट यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि शायद मैं कॉमेडी ही कर लूँ, तो दैट विल अफेक्ट योर प्लेसमेंट्स. डोंट डू दैट. यू टेक अ नॉर्मल जॉब, हैव अ नॉर्मल इनकम, स्टेबल इनकम, और साइड में ये करो सो दैट यू डोंट प्रेशराइज द आर्ट फॉर्म. Okay. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि Okay. ऐसा टीवीएफ बना देता है सीरीज, ठीक है, कि जॉब छोड़ के ये करेंगे, वो सब मत करो. Yeah. बहुत डरावना चीज़ है वो सब, स्पेशली इन दिस इकोनॉमी. जॉब रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारा शोज भी, वॉट एवर इंक्वायरीज आई एम गेटिंग कॉलेज शोज वगैरह के लिए, पीपल डोंट हैव बजट्स बिकॉज ऑब्वियसली द इकोनॉमी इज श्रिंकिंग, राइट. Yeah. Yes, yes. तो इसमें अनलेस यू आर वेरी एस्टैब्लिश्ड, अनलेस यू आर अर्निंग अ लॉट, लाइक 2-3 लाख महीने का आ ही रहा है रेगुलरली, तब तक आई डोंट थिंक यू शुड लीव अ जॉब. Yeah. इसलिए इवन आई वोंट लीव. एंड इफ यू हैव अ डे जॉब तो क्यों छोड़ना है, रात को ही है ना कॉमेडी वैसे. Yes. तो मत करो ऐसा, खुद को थोड़ा मैच्योरली हैंडल करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है. बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज वेरी फन. मतलब ऑन स्टेज यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, बट बैक स्टेज यू हैव टू थिंक वेरी सीरियसली अबाउट योर लाइफ. क्योंकि मजाक मजाक में अब्दुल रज़ाक हो सकता है इसमें, वैसा है. कुछ भी हो सकता है. तो यू नीड टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल्स, दैट इज नंबर 1. मतलब मैं सिर्फ खुद के हिसाब से बोल रहा हूँ, एडवाइस देने के लिए मैं उतना काबिल नहीं हूँ. आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई ट्राई टू डू. Yeah, I get it. You have to be financially secure. अदरवाइज तू वो टेंशन में ही रहेगा. मैंने देखा है कुछ, देयर वर सम कॉमिक्स जो घर छोड़ के आ जाते हैं. पता है बॉलीवुड में कैसा आते हैं लोग, मैं घर छोड़ के आया था, 10 रुपए जेब में लेके, तो वो लोग कमाट लग जाते हैं फिर मुंबई में आके. बिकॉज ये तो स्ट्रेस है कि हाउ टू सर्वाइव. Yeah. हाउ टू सर्वाइव. वहाँ रेंट देना है, यहाँ पे रेंट एक तो कितना है, रेंट वेंट देना है, फिर दिमाग जैम हो जाता है. देन व्हेन विल यू राइट एंड हाउ विल यू राइट. Yeah. दिन भर टेंशन में बैठा रहेगा क्या, लिखा कैसा फिर. तो फाइनेंशियली इफ यू आर सिक्योर ना, तो तेरा दिमाग थोड़ा सा शांत रहता है. देन अच्छे दिमाग से यू कैन राइट जोक्स. वो इम्पोर्टेंट है. Yeah. और क्या है, और क्या, ओपन माइक्स ही करो, बाकी कुछ नहीं. न्यू कॉमिक शुड जस्ट फोकस ऑन ओपन माइक्स, बिल्ड अ टाइट सेट, keep that aside, write new jokes again, build that, keep that aside, build 80 minutes, put out 20 minutes, start doing shows, nothing else. And मेरे को एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि एज अ कॉमिक यू लाइक वाचिंग कॉमेडी अ लॉट. Yeah, a lot. Like I you can watch watch, others का shows. yes, I can watch specials the entire day, and I don't know how I don't get bored. It is like, पता नहीं यार, ऐसा सीखने. अभी द थिंग इज हाउ यू वॉच कॉमेडी इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ नॉन कॉमिक्स वॉच कॉमेडी. तुमको पता है क्या, तुमको ये रियलाइज नहीं होएगा, बट स्लोली एज यू ग्रो ना तुमको समझेगा. व्हेन यू सिट विद अदर नॉन कॉमिक्स एंड यू वॉच अ कॉमेडी थिंग, यू आर स्टडीइंग, दे आर एंजॉयिंग. Yeah. Yes. तेरे दिमाग में आता है कि अच्छा तो इसने ये ऐसा बोला, ये वर्ड की वजह से ये लाफ आया है, बट दोस पीपल आर एक्चुअली लाफिंग. तू एनालाइज कर रहा है. तो वो एक थोड़ा सा, like slowly also you realize that even pause can give you a laugh. हाँ. That छोटे instances, like you know when you watch specials again and again. यस. तू जितने बार स्पेशल देखे उतना सीखने मिलेगा. नेटफ्लिक्स स्पेशल्स आर वेरी गुड लर्निंग मटेरियल टू, स्पेशली द पीपल आर डूइंग दिस फ्रॉम 15 प्लस इयर्स. Yeah. उनका स्पेशल्स तुम देखो ना, इतना सीखने मिलता है. गोल्ड. दिस इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि तुमको ज़्यादा पैसा नहीं डालना पड़ता. यू डोंट हैव टू गो टू क्लासेस, यू डोंट हैव टू बाय इक्विपमेंट, Yeah. है ना. you just have to watch specials and you can learn so much. तू अगर एक ऑब्जर्वेशनल बंदा है, तो अगर ऑब्जर्वेशंस करता है, तो किसी का सेट को ऑब्जर्व करके तेरे को कितना सीखने मिलेगा, तो वो सोच. True. तो And what is your favorite special till date? फेवरेट्स बहुत है यार, बहुत है. मेरे को ऐसा एक नहीं बोल सकता यार, बहुत है. वो एडी मर्फी का डिलीरियस जो है, क्या यार, बंदे का स्टेज प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल. फिर वो भी रिचर्ड प्रायर का भी, ये सब पुराना है, 70s वाले स्पेशल है. रिचर्ड प्रायर, एडी मर्फी. अभी एकदम रिसेंट में एलाइजा स्टेसिंगर का स्पेशल्स बहुत बढ़िया है. 4 स्पेशल है नेटफ्लिक्स पे, बहुत बढ़िया स्पेशल है एलाइजा. और कौन है, बहुत है यार, बहुत लोग हैं. अभी नेट बारबैट्स का स्पेशल है. इंडियन कॉमेडी सीन में मेरे को तो बेस्ट स्पेशल कनन का लगता है, जो कॉल बैक्स उसने यूज किया है. फर्स्ट स्पेशल कनन का. हाँ. मेरे फर्स्ट स्पेशल को वाज इंडियन में तो यार मेरे को बेस्ट तो
अभी तक का सुब्रमण्यन का लगा था द हाँ राहुल सुब्रमण्यम का मस्त था। बहुत बहुत अच्छा था वो My favorite is Shadows. अच्छा डैनियल फर्नांडिस का ना। yeah Fernandez. Yeah. हाँ सही था उसका भी। इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल। yeah Yes. मस्त था। हाँ मेरे को वो सही लगता है जो बंदा इतना इंडिपेंडेंट है, मतलब Yes. इंडिपेंडेंट यूट्यूब पे डाल दिया, ही डिडंट वेट फॉर प्राइम और एंड इट शुड नॉट वेट आल्सो, तो उसका अप्रोच एकदम सही लगा मेरे को। And it was a pay as you like model, right? तो सही है ना वो, मस्त लगा मेरे को वो एक्चुअली अप्रोच। why should you wait for people to buy your special when you have your own audience ना। ऐसा नहीं है कि इसके पास ऑडियंस बेस ही नहीं है और स्पेशल डाल रहा है, ऑडियंस बेस है तो वो लोग देख लेंगे। एक नया स्पेशल है नेटफ्लिक्स पे, जिम जेफरीज का स्पेशल है इनटॉलरेंट करके, तुमको टाइम मिलेगा तो देख लो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टोरी टेलिंग टाइप ऑफ कॉमेडी, वो मास्टर क्लास है। वो बंदा पूरा स्पेशल में एक स्टोरी बोलता है सिर्फ, ठीक है, और इतना बढ़िया असाइड्स है उसमें, लाइक ही टेक्स यू टू डिफरेंट प्लेसेस एंड देन ही गेट्स यू बैक इन द स्टोरी, then again for 5 minutes you'll be in that story, again he will put you through some other story, again he will get you back. okay वो सब नेक्स्ट लेवल गॉड लेवल स्किल्स है और वो सीखने का है मेरे को। वो स्पेशल बहुत बढ़िया है, nice मस्त है। so Abhishek, anything else? No questions from my side. I think we have had a great time here, Yes. the three of us. बहुत कुछ सीखने को मिला है in fact, and बहुत कुछ से relate करने को भी मिला है, you know, as a new comic actually बहुत कुछ से relate करने को मिला है। So thank you so much Aditya for being here, and thank you Abhishek for doing this with me. Thanks man. And guys, like, share, subscribe. YouTube सिंप में बन गया हूँ 3 मैजिकल वर्ड्स यही हैं, कोई पैसे नहीं लग रहे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई विल ब्रिंग यू मोर एंड मोर पॉडकास्ट जिसमें आई विल बी टॉकिंग टू न्यू पीपल, आई विल बी टॉकिंग अबाउट न्यू स्टफ। सो टेक केयर, हैव फन एंड स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स। Cheers. Couch Potato signing out.